ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अष्टाधिक-300तमी कक्षा। अब हम काफ़ी दिन से सार्वधातुक और अर्धधातुक संज्ञा को कर रहे हैं। आज का हमारा नया सूत्र है स्य तासी री लुटोहो 3133। इस सूत्र को हम इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर स्य और तासी ये दो प्रत्यय कहे जा रहे हैं जो लकार के सामने आएंगे। अब आपको विचार करके ये बताना है कि ये स्य और तासी इनको सार्वधातुक माना जाएगा या अर्धधातुक माना जाएगा। तो इस सूत्र को देखते हैं अष्टाध्यायी जी में। ये देखिए तीसरा अध्याय है और इसका 3133 स्य तासी, ये दीर्घ मात्रा है, लृ लु टो हो, स्य तासी लृ लुटो हो। अब यहाँ पर प्रत्ययः परश्च धातोः, इन तीनों सूत्रों से अनुवृत्ति आएगी। स्य तासी प्रथमा विभक्ति द्विवचनम है, लृ लुटो हो सप्तमी विभक्ति द्विवचनम है। अब हमारे पास ये शब्द हैं अनुवृत्ति से और इसके शब्द स्य तासी लृ लुटोहो धातोहो प्रत्ययः परश्च। तो अगर वृत्ति बनानी है तो कैसे होगा? धातु से जो है प्रत्यय बाद में परश्च भवतः। कौन से प्रत्यय? भवतः स्य तासी। धातु से ये दो प्रत्यय होते हैं। कब होते हैं? जब लृ लुटो हो सप्तमी, जब ये बाद में होंगे धातु से तब उनके बाद में, तो धातु से जब लृ और लुटो होंगे तब इनके पूर्व में ये दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। क्यों पूर्व में कहा? क्योंकि सप्तमी इति निर्दिष्टे पूर्वस्य 1166 हमने सूत्र किया है जो कहता है जब भी सप्तमी से निर्देश हो तो जो आदेश है वो पूर्व में होना चाहिए। तो इसलिए धातु होगा और धातु के बाद जब ये सप्तमी आएगी तो उससे पहले स्य त्यासी आ जाएगा। ये यहाँ कहा जाएगा। देखिए इसका पहले समास विग्रह देख लेते हैं। सस्यश्च माने सस्यः विसर्ग, उसका श बन गया च आने से, तो सस्यः च तासिहि विसर्ग, फिर श बन गया तासिश्च, तो स्य तासी। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचनम हो गया क्योंकि ये इतरे अतर द्वंद्व है। जितने इसके अंदर घटक होते हैं उतना इसका वचन हो जाता है। तो दो हैं तो द्विवचन हो गया। फिर लृच लुट्च, तो लृ लुटौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनम तयोहो, उन दोनों में लृ लुटोहो इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। लृ रूपम, ये जो यहाँ पर लृ लुटोहो में लृ का रूप है, याद रहे इसको लृ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये ल और र है, ये ल नहीं है। ल जो है वो एक स्वतंत्र स्वर है और ये ल और र है, तो इसको लृ पढ़ा जाता है। लृ रूपम उत्सृष्ट अनुबंधम, ये रूप जो है ये अनुबंध को हटाकर है। सामान्यम एकमेव, इसलिए एक सामान्य है। तो इसलिए लृ इति अनेन लृट् लृंगो हो द्वयो हो अपि ग्रहणम। जब एक लृ बोलेंगे तो इसका अर्थ है लृट् और लृंग, ये जो दो लकार हैं इनका ग्रहण होगा। तो अब हो गया लृ लुटोहो, इन दोनों के बाद में होने पर लृ लुटोहो परतः धातोहो, धातु से स्य तासी प्रत्ययौ, ये स्य और तासी प्रत्यय यथा संख्यम भवतः, माने लृ जो है उसके साथ स्य हो जाएगा और लुट के साथ तासी हो जाएगा यथा संख्यम। ठीक है। भवतः वो हमने प्रथमा वृत्ति से थोड़ी सरल वृत्ति ले ली है, काशिका की थोड़ी कठिन लग रही थी।
अब ये देखिए धातु से लिट और लिंग, पहले लृ है उसका मतलब लिट और लिंग, तो धातु से स्य हो जाएगा लिट में भी और लिंग में भी यथा संख्यम, इन दोनों को स्य मिला और तासी जो है वो लुट को मिलेगा, ये यहाँ कहा जा रहा है। और क्यों ये आया पहले ही इनके, तो तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, ये सूत्र कहता है कि जो जैसे दो हैं, दो प्रत्यय कहे गए हैं तो दो के साथ दोनों जुड़ेंगे संख्या के अनुसार, तो लृ पहले कहा गया है तो लृ को स्य मिला और तासी बाद में कहा गया तो वो लुट के साथ जुड़ गया। इसको हम बाद में करेंगे, ये हम कर चुके हैं, ये करेंगे। अब ये देखिए लृ सामान्य भविष्यत काल होता है, सूत्र कौन सा है इसका, लृट शेषे च 3-3-13। आप देखेंगे भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है, तो सामान्य में तो जैसे भू सत्तायाम है तो भू और इसका जो प्रत्यय है वो ती है, तो भू स्यति। अब क्योंकि अब देखिए ये स्य जो है ये अर्ध धातुक है। क्यों अर्ध धातुक है, क्योंकि हमने किया है तिंग शित सार्वधातुकम, ना ये तिंग है और ना ही शित है, और धातु से विहित है, इसलिए धातु से विहित हो और तिंग शित ना हो तो अर्ध धातुक होता है, अर्ध धातुकम शेष। इसलिए अब देखिए कि ये रिट होने पर भी ये अर्ध धातुक हो गया, तो अब इसको अर्ध धातुक से इट वल आदे है, ये वल आदि है, स लगा हुआ है तो वल है, इसलिए इसको इट का आगम भी हो गया, तो भू ईस्यति। और वहाँ गुण सार्वधातु का अर्ध धातु को यो हो 7384 से यहाँ पर गुण हो गया, ये अभी हम करेंगे। तो भो ईस्यति और फिर एचो अयवायावः 6178 से भो को भव बन गया, भव ईस्यति, और फिर स को आदेश प्रत्ययो से 8359 से श हो गया, तो भविष्यति। तो अभी इससे घबराना नहीं है, बस इतना हमारा उद्देश्य था ये देखना कि कैसे ये आत्मनेय पद हो जाता है और सारे आत्मनेय पद कार्य हो रहे हैं। अब ये लुट प्रत्यय क्योंकि ये भी भविष्यत काल का है इसलिए इसको पहला ले लिया गया है। तो ये देखिए अनद्यतने लुट 3315 भविष्यति की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तो इसलिए ये अनद्यतने माने जो आज का नहीं है, तो इसलिए श्वः पाटलिपुत्रम गंता माने कल का पाटलिपुत्र को जाएगा, तो इसके परस्मय पद के जो प्रत्यय हैं वो बदल के डा रौ रसः सी थस्थ मी वस मस हो जाते हैं। तो लूंग छेदने क्रियादिगण उभय पदी अगर हम लेते हैं तो उसी प्रकार लू और ये डा का आ बन गया और तासी यहाँ आ गया, ई जो है इट हो गया, केवल तास रह गया, तो लू ई तास आ। इसी प्रकार फिर से यहाँ गुण हुआ तो लो ई तास आ, और फिर एचो अयवा यहाँ से अव आ गया तो लव ई, और ये तास का आस जो है वो टेहे सूत्र से लोप हो गया, ये बाद में देखेंगे। तो लविता, ठीक है, काटेगा, श्वः लविता कल काटेगा, ऐसे। फिर इसी प्रकार रिंग, रिंग तो लिंग निमित्ते रिंग क्रियातिपत्तौ, तो जहाँ पर जैसे भूमि यदि समा भविष्यत शकटम न पर्यासिष्यत, अगर भूमि सम होती तो शकट नहीं उलटती, तो इसमें अकरिष्यत ऐसी फॉर्म बनती है, ठीक है। उसी में ये यहाँ पर से लग गया है, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।